अमरीका ईरान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का इम्कान। अमरीकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान दरमियान मयकदौर डिप्लोमेसी जारी है। पाकिस्तानी सालसी और राब्ताकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। दोनों फरीक 14 नकाती मुफाहमती याददाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं। एक माह पर मुहित मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा, जिसका मकसद जंग के खात्मे की राह हमवार करना है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तवदे में ईरान का जौहरी प्रोग्राम, आबना होर्मुज़ में कशीदगी कम करने और अफजूदा यूरेनियम को किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे मामलात पर गुफ्तगू शामिल है। अमरीका को जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान का जवाब आज मिलने की तवक्को। सदर ट्रंप का कहना है, जंगबंदी के हवाले से हमारी तजावीज़ पर ईरान की जानिब से जवाब जल्द मिलने का इम्कान है। मामलात आगे न बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीजें भी शामिल होंगी। ईरान में फौजी अहदाफ बेहतरीन तरीके से हासिल किए। ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है, हमें आज ईरान का जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का रवां माह के तीसरे हफ्ते चीन का अहम दौरा शेड्यूल। सिफारती ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन में क़याम करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत भी दौरे का हिस्सा। मुख्तलिफ शोबों में अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्के। IMF की पाकिस्तान में मौशी शरह नमूससत महंगाई बढ़ने की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल GDP ग्रोथ 3.6%, अगले साल 3.5% रहने का इम्कान है। रवां साल औसत महंगाई 7.2%, अगले साल 8.4% तक जाने का तखमीना। बजट खसारा 3.2% से बढ़कर 3। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे और डीजल 15 रुपए महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे फी लीटर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल भी 15 रुपए महंगा होकर 414 रुपए 58 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 41 रुपए 80 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 318 रुपए 96 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बेचारा क्या करे, जो बेचारा रोज की दिहाड़ी पे है, रोज कमाता है, रोज घर लेके जाता है, वो क्या करेगा। तो लोग वैसे ही परेशान थे, मजीद परेशान हो गए। अब लोग मजबूरी में तो पेट्रोल उन्होंने भराना ही है। बाइक हमने चलानी होती है और पार्सल डिलीवर करने होते हैं, तो कंपनी जो हमें सैलरी बहुत कम दे रही है और उसमें से अगर हम फ्यूल करें तो हमें कुछ भी नहीं बच रहा। घर का खर्चा बहुत मुश्किल से पूरा हो रहा है। गरीब आदमी अं पिसने पे जिसना पिसना है, हालात ही नहीं अच्छे है कि कर सकने हैं। इस हुकूमत को कोई ख्याल ही नहीं आ रहा माड़िया दा, अपने मुल्क का, अपनी हुकूमत का। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे को मौशी कत्ल करार दे दिया। शहरियों का कहना है, तेल कीमतें बढ़ाने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। 2 वक्त की रोटी पहले भी मुश्किल थी, अब और मुश्किल हो जाएगी। हुकूमत को चाहिए गरीब अवाम का खून निचोड़ने के बजाय अपने अखराजात कम करें। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 4% इजाफा करने का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अमान का कहना है, हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियां बंद करते जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की लाहौर में जाती उम्र आमद। शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कायद नून लीग को पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे के हवाले से इत्तमाद में लिया। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से भी उम्मीदवारों बारे मुशावरत। 8 सफर का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की जीत और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी। वज़ीर आला पंजाब का ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। मरीम नवाज का मार्का हक के हीरोज को सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर मार्शल बाबर ज़हीर और एडमिरल नवीद अशरफ को खराज तहसीन। भारत ने जरूर गरूर के साथ हमला किया था,
लेकिन पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस बनकर मार्का हक को यकीन और इत्तेहाद के साथ लड़ा। पूरी दुनिया अपने अमन के लिए पाकिस्तान के ऊपर एतमाद कर रही है और इसके लिए भी मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब को और हमारे वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को खराजे तहसीन पेश करती हूँ। मार के हक के बाद पाकिस्तान दुनिया के सामने एक नई ताकत बनकर उभरा। पूरी कौम ने बुनियानो मरसूस बनकर दुश्मन का मुकाबला किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुतबदराना क़यादत से हमारी अफवाज ने दुश्मन को धूल चटाई। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाकर दुनिया को ये बावर कराया, पाकिस्तान का दिफा मजबूत है। मार के हक के तमाम शहदा और गाजियों को पूरी कौम का सलाम। मार के हक में कामयाबी के हवाले से कराची में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। शुरका का फौज पाकिस्तान को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में हमने दुश्मन को बड़ी शिकस्त दी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का भी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। मार के हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। शहर शहर रैलियां। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इज़हार यकजहती। ज़ारा, संजावी, हरनाई, लोरालाई, टंडू मोहम्मद खान, डेरा बुगटी, कलात और चमन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। लाहौर में PHA के ज़ेर-ए-तमाम रैली का इनेकाद। मार के हक की जीत की खुशी में मज़ार कायद से कराची प्रेस क्लब तक ख़वातीन की बाइक रैली। शुमाली वज़ीरिस्तान, लियाकतपुर, हाफिज़ाबाद, बहावलपुर, दुनियापुर, मुजफ्फराबाद, सरगोदा में भी पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां। ओकाड़ा और टेक्सला के शहरी भी पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की दुश्मन को 2 टोक ललकार। गुज़श्ता साल पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारतीय जवाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन को तनबीह की। पाक फौज की तर्जुमान ने दुश्मन को वाज़ेह करते हुए कहा, दहशतगर्द भारत ने मफरूज़ों की बुनियाद पर पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाक अफवाज का अफगान बॉर्डर पर तारीखी ऑपरेशन फतह की दास्तान। जुर्रत के निशान का शानदार ड्रेड्स रिलीज। जुर्रत के निशान की हालिया किस्त पाकिस्तान फौज की 25 से 27 अप्रैल 2025 की तारीख और जुर्रतमंदाना कार्रवाई की दास्तान है। पाक अफवाज ने भारतीय मां पर दहशतगर्दी का मंसूबा करने वाले खवारिज की सबसे बड़ी तश्कील को जहन्नुम वासिल किया। सियालकोट में PTI के 3 साला दौर में एक ईंट नहीं लगाई गई। PTI के दौर में तरक्याती काम मुंजमद रहे। हुकूमत के सफर का आगाज 2 साल कबल किया, जो जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, शहर में खतीर सरमायाकारी से तरक्याती मंसूबे शुरू कर दिए। सेहत और नई सड़कों के मंसूबे तेजी से जारी हैं। मुआशी तरक्की के लिए शफाफियत, मजबूत मालियाती नज़्म व नस्क नागुज़ीर है। स्ट्रैटेजिक इस्लाहात पाकिस्तान को पायदार मेशत की तरफ ले जा रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का जनूबी एशियाई फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अकाउंटिंग के शोबे में डिजिटल टेक्नोलॉजीज और आलमी रुझानात से हमआहंगी होना जरूरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सेक्रेटरी लेवल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक। मुनशियात की स्मगलिंग, इस्तेमाल की रोकथाम में ताउन के लिए तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक मुनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए भरपूर ताउन करेंगे।